जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 2 आप लोगों का, यानी सेट नंबर 2 आप लोगों का अजीत सर के द्वारा जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो आपके प्रैक्टिस सेट चलाए गए थे, उनका जो है आपका रिवीजन नंबर 2 फ्री PDF आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपने अभी तक ये सेट नहीं किए हैं तो आप यहाँ से यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, और जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द होने वाली है, और यूपी प्लस री एग्ज़ाम लगभग होने वाला है, इसकी डेट जस्ट आने ही वाली है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयार होना है। तो उसके लिए आप हमारे इस सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि हम आपके 1 घंटे की वीडियो को मात्र 10 से 12 मिनट में कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका टाइम बचे और उस बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज अपनी अदर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इस क्लास की PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम पर प्रोवाइड करा देते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के अपडेट, सभी PDF आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर से करते हैं अपने दोस्तों तक। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ताकि नोट्स आपकी समझ में आ सकें। नोट्स की राइटिंग है वो इतना अच्छी तो है जितना आप इसे समझ सकें, आपके समझने लायक ये ठीक है। तो चलिए, बाकी का कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इस वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। तो चलिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वो कहता है आपका कि प्राचीन जो भारत है उसमें जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी जिसे दाएं से बाईं ओर लिखते हैं। तो वो खरोष्टी है आपका, दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अभिलेख सहवाजगढ़ी और मानसेरा दोनों जो अभिलेख हैं ये आपके खरोष्टी लिपि में देखने को मिलते हैं। जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो आपके ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 कि ईरान से भारत आए जो आर्यों का उल्लेख है वो बोगाज अभिलेख करता है। बोगाज अभिलेख जो आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, और एशिया माइनर का अभिलेख भी बोगाज अभिलेख को कहा जाता है। यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न बनता है वो अगला प्रश्न आपका बनता है जूनागढ़ का अभिलेख है वो रुद्र दामन का देखने को मिलता है। इसकी भाषा संस्कृत देखने को मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख की अगर बात होगी तो ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जो कि कलिंग का देखने को मिलता है। कलिंग यानी कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा, और बोलूँ तो फिर ओडिशा देखने को मिलता है। क्या? ओडिशा, इसका वर्तमान जगह कौन सी है? ओडिशा है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न नंबर 3 की आपकी, तो कौशल महाजनपद ये 6वीं शताब्दी BC का देखने को मिलता है। तो ये आपका यूपी का ही भाग देखने को मिलता है। 16 महाजनपद में से 8 जो महाजनपद हैं वो यूपी के देखने को मिलते हैं, यूपी में देखने को मिलते हैं। कौशल के शासक प्रसेनजीत ने काशी को जीता था। किसे जीता था? काशी को किसने जीता था? तो प्रसेनजीत ने जीता था, जो कि कौशल के शासक देखने को मिलते हैं। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती या साकेत देखने को मिलती है, और ये उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलती है। यानी उत्तरी राजधानी कौन सी थी? तो वो आपका श्रावस्ती, और आपका दक्षिणी राजधानी कुशावती देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी तो बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो कौशल में ही दिए थे, कौशल अर्थात श्रावस्ती में दिए हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है सांची का स्तूप अशोक का था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। कहाँ पर है? MP में, और रायसेन जिला में देखने को मिलता है। जो आपका भरूच स्तूप है वो MP के सतना में देखने को मिलता है। अमरावती स्तूप आपका आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिला में कृष्णा नदी के दाएं तट पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के समय हुई थी। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिलती है। इस समय इसके जो उपाध्यक्ष थे वो आपके अश्वघोष देखने को मिलते हैं। अध्यक्ष आपके वसुमित्र, और कनिष्क के जो दरबारी थे वो चरक, और चरक संहिता किसने लिखी है? तो चरक ने ही चरक संहिता को लिखा है। अगला पॉइंट है आपका कुषाण वंश। कुषाण जो राजवंश है उसकी जो नींव थी वो जो आपका कुजल कड़फिसस है उसने रखी थी, और इसका जो उत्तराधिकारी था वो भीम कड़फिसस देखने को मिलता है। कनिष्क के जो अन्य दरबारी वो पार्स और नागार्जुन देखने को मिलते हैं, जो कि इनके अन्य दरबारी देखने को मिलते हैं। कनिष्क के समय पे आपके चौथी बौद्ध संगीति हुई, और बौद्ध महायान और हीनयान में बट गए थे। बौद्ध किस में बट गए थे? महायान और हीनयान में बट गए थे। बंदगान की बात होगी तो बंदगान कौन थे? तो ये आपके सैन्य सेवा, ये जो आपके सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम देखने को मिलते हैं। कौन? बंदगान। तो आपसे पूछेगा बंदगान कौन है, तो ये आपकी सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम थे, यानी नौकर देखने को मिलते हैं। गुलाम विभाग किसका था? तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। इसे दीवान ए बंदगान भी कहा गया। अगला पॉइंट है आपका FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, वो भी इसी के द्वारा डेवलप कराया गया था। दिल्ली, अगला पॉइंट है आपका प्रश्न नंबर 7 का, दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम आपका सुल्तान जिसने होली में भाग लिया था, यानी ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का जो है आपका सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार, जो कि हिंदुओं का त्यौहार देखने को मिलता है, उसमें भाग लिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक।
नवीन कृषि विभाग की जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। इसे दीवान ए आमिर कोई भी कहा गया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, जो प्रोविडा शैली है वो आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। मंदिर निर्माण के तहत ये आती है। प्रोविडा शैली में जो मंदिर बनाए गए हैं वो विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और इसी शैली में देखने को मिलते हैं। इसमें मंडप देखने को मिलते हैं, कल्याण मंडप, अम्मान मंडप और हजार स्तंभों का मंडप देखने को मिलते हैं, जिन मंडप जो आपके मंदिर हैं। अगला पॉइंट है आपका कर्नाटक या कार्नेटिक, एक ही बात है। इनका जो युद्ध, जो पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो आपका 1746 से आपका 48 संधि, इसमें एक्सला सापिल की संधि हुई थी। इसे आपका सेट्टामे का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका कर्नाटक द्वितीय युद्ध, यह आपका 1749 से 54 और संधि इसकी पांडिचेरी की संधि हुई थी। इसे अड़यार का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वो आपका 1758 से 63 में हुआ था। वहीं अगर बात हो कि जो कर्नाटक का आपका जो तीसरा युद्ध था वो आपका 1758 से 1763 में हुआ था और आपका पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका अलीगढ़ जो आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं। भारत में मुस्लिमों के पुनरुत्थान के लिए यह उत्तरदायी रहा था और इसके जो संस्थापक थे अलीगढ़ आंदोलन के, ये आपके सैयद अहमद खान देखने को मिलते हैं। जो आपके सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने आपका 1875 में एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और इसको बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। अगला पॉइंट आता है आपका 1857 के विद्रोह के समय जो आपका सैयद अहमद खान थे, ये बिजनौर के सदर आमीर के पद पर देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि स्वतंत्रता से पहले जो आपका गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले कौन से, तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने स्थापना ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इंग्लैंड में इन्होंने स्थापना की थी। यानी जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंग्लैंड में की थी। यदि बात हो अन्य नाम इनके क्या हैं दादा भाई नौरोजी के, द ग्राउंड ऑल्ट मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, मिस्टर नैरो मार्जिन भी इन्हें कहा जाता है और होप ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गरीबी रेखा का जो आकलन था वो प्रति व्यक्ति आय के रूप में किया था, जो कि 20 रुपये प्रति था भारत का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी की बुक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कि आपका 1939 में इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1938, जो आपका प्रश्न नंबर आपका 1938 है। जो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया रहे, जिनको हराया था सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षों ने। यानी कि इसमें क्या कहा गया है थोड़ा विस्तार से कि 1939 में एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया थे, इनको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था और अध्यक्ष बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला पॉइंट की बात आएगी बोस की जो आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की, वो इंडियन स्ट्रगल देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आपका 1820 के दशक में हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो और एक ये शिक्षक थे। कौन थे ये एक शिक्षक देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, ये शिक्षक देखने को मिलते हैं और हिंदू कॉलेज कोलकाता में ये शिक्षक देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो आपका डेविड हेयर के द्वारा और राजा राम मोहन राय ने सहायता करी थी इसको बनवाने में, यानी इसके सहयोग किया था इसके आपके फाउंडेशन करने में। यदि बात की जाए जो हेनरी लुइस विवियन है, ये यंग बंगाल आंदोलन इन्होंने चलाया था और हिस्ट्री अंग्रेजी के टीचर देखने को ये मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो ऑपरेशन पोलो है, ये हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए सितंबर 1948 में आया था। अगर बात की जाए और साथ ही आपका जो यहाँ पर पॉइंट है आपका जो अपोलो जो आपका पॉइंट है, अपोलो ऑपरेशन था, यानी आपका जो ऑपरेशन पोलो है, ये हैदराबाद का भारत में विलय किया गया सितंबर 1948 में और सर्वाधिक पोलो के मैदान यहीं हैदराबाद में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। जो हैदराबाद का जो अंतिम नवाब था वो उस्मान अली था और पुलिस कार्रवाई इसके अकॉर्डिंग की गई थी, तभी ये आपका हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। अगले प्रश्न की बात होगी तो आपका जो प्रस्तावना के शब्द हैं वो प्रभुत्व संपन्न, न्याय और बंधुता देखने को मिलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 से समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। यह प्रवर्तनीय नहीं है, केवल वाद योग्य भी नहीं है, यानी इन पर हम वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, ऐसी प्रस्तावनाएं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय की एवं आत्मा इसको कहा है। मौलिक अधिकारों का रक्षक देखने को ये मिलता है।
इसके तहत आपकी 5 रिट जारी की जाती हैं, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रेक्षा देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य आपका जो आपका 4th देश की रक्षा करना है, जो आपका चौथा मौलिक कर्तव्य है। जो आपका 9वां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। 7वां मौलिक कर्तव्य जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे बेहतर बनाना है। बात होगी 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, ये आपके मौलिक कर्तव्य और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे और ये भी आपके बाध्य योग्य देखने को बाध्य योग्य नहीं है। अगला पॉइंट आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो आपका 11वें मौलिक कर्तव्य के लिए भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका जो अम्बुबाची त्यौहार है ये असम का जून माह में मनाया जाता है। कामाख्या देवी जो मंदिर है उसके लिए ये गुवाहाटी में मनाया जाता है। जबकि बात होगी असम के अन्य जो त्यौहार आपके जो त्यौहार हैं बैशागु है, माजुली है, बिहू है, करम पूजा है और चाय महोत्सव देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। 1905 से इसकी स्टार्टिंग अर्थात 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। विश्व ब्रेल दिवस की बात होगी 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, जहाँ से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका लौटे थे तब से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 जो आपका भारत में प्रथम बार स्वर्ण पदक ओलंपिक में किसने जीता है, तो 1928 में एमस्टर्डम इन्होंने जीता है और हॉकी में जीता है। जबकि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अभिनव बिंद्रा देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने 2008 में जीता है। अगला प्रश्न आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये मोतीलाल नेहरू इसमें सचिव रहे थे। चित्तरंजन दास नेहरू आपके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने 1923 में। जबकि और जो चित्तरंजन दास हैं वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देखने को मिलते हैं और चित्तरंजन दास इसके जो आपका स्वराज पार्टी है उसके अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। स्वराज पार्टी बनाने में प्रमुख भूमिका आपका NC केलकर की, श्रीनिवास अयंगर, सुभाष चंद्र बोस और आपका हुसैन जो आपका सुरहावर्दी की देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 के केंद्रीय विधान परिषद में बम किसने फेंका था, तो भगत सिंह और BK दत्त ने फेंका था इन्होंने और आपका 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। इस समय 2 बिल पॉवर्टी सेफ्टी बिल आया था और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी इसी समय आया था। यहीं पर पेश किए जा रहे थे इसमें केंद्रीय विधान परिषद में, तभी इन्होंने बम यहाँ पर फेंक दिया था। अगला प्रश्न आपका पॉइंट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और BK दत्त के द्वारा ही की गई थी। अगला पॉइंट आपका आर्य समाज 1975 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक देखने को मिलती है और वेदों की ओर लौटों का नारा भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। गौ रक्षा संघ की स्थापना भी की थी और आपका पत्र इनका स्वास्थ्य एवं सुधर्मा इनका पत्र देखने को मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। जो आपका ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय। 1828 में कलकत्ता में द्वारकानंद टैगोर की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस ब्रह्म समाज को बनाने में। जबकि बात होगी सत्य शोधक समाज की, तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। इनकी जो पत्नी है वो आपका सावित्रीबाई फूले, उन्हें पहली भारतीय महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस की जो सेकंड अधिवेशन था उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता 1986 में हुआ था ये। चौथा जो अधिवेशन था उसको जो पहले इसमें जॉर्ज ह्यूल देखने को मिलते हैं, जॉर्ज ह्यूले जो कि 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। जॉर्ज ह्यूले ये चौथे कांग्रेस के अध्यक्ष देखने को मिलते हैं और पहले अंग्रेज देखने को मिलते हैं जो कि कांग्रेस का हुए थे। जबकि तीसरा जो आपका अधिवेशन हुआ था उसमें आपका मुस्लिम देखने को मिलते हैं, मुस्लिम अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह मेहता 1990 में कलकत्ता अधिवेशन उन्होंने किया था। अगला पॉइंट आपका जो तीसरा अधिवेशन था वो आपका 1887 में हुआ था मद्रास में और ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं जिन्हें कि अभी मैं बात कर रहा था। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और तीसरे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तीसरे कांग्रेस अध्यक्ष और पहले मुस्लिम अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। बात होगी संविधान दिवस की, तो 26 नवंबर 2015 से मनाना शुरू यहाँ पर किया गया था। साथ ही हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जो विक्रम संवत की बात होगी, तो विक्रम संवत में इस जो 26 नवंबर है संविधान दिवस को क्या कहा जाता है, तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी जो संवत 2006 विक्रमी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात होगी साख समिति है या क्रेडेंशियल जो समिति है उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर देखने को मिलते हैं, यानी AK अयंगर इनको शॉर्ट में कहा जाता है। अगला प्रश्न है संघ शक्ति समिति PT नेहरू अध्यक्ष। कार्य संचालन सूची के जो आपके
मुंशी जो आपका KM मुंशी देखने को मिलते हैं। संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परामर्शदाता समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों पर उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति, इनका दोनों का कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर देना है। इनको आपको जरूर से देख लेना है, बाकी इनका जो है सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला है आपका भाई, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 27 देखने को मिलता है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देखने को मिलता है। आर्टिकल 23 आपका क्या कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम और बेगार का प्रतिषेध यहाँ पर बताया गया। आर्टिकल 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 24 आपका कारखानों में जो बालक है उनका नियोजन का प्रतिषेध देखने को मिलता है। जो नागरिकता है आपका आर्टिकल 5 से 11 में आपका नागरिकता का भाग देखने को मिलता है, नागरिकता भाग 2 देखने को मिलता है। अगला आपका जो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। वही बात करें भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार कितने हैं? 6 देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका समानता का जो अधिकार है वो आपका 14 से 18 आर्टिकल। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध आपका 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता आपका 25 से 28 आर्टिकल। और शिक्षा एवं संस्कृति का जो आपका 29 से 30 आपका देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका कि आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 को जोड़ा गया था और आर्टिकल 331 को हटा दिया गया था। इसमें क्या कह रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया और 300A में इसको जोड़ दिया गया था, यानी इसका जो सिस्टम है उसे ट्रांसफर करके 300A कर दिया गया था। बात होगी पृथ्वी की चरदिया, तो जो आपका एग्जैक्टली देखने को मिलती है 6371, जबकि हम अपने कैलकुलेशन में 6400 भी यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो आंसर है आपका 6371 देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा 2nd नंबर पर देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई आपका 8598 किलोमीटर देखने को मिलती है। जबकि बात होगी भारत का सबसे ऊंचा जो आपका शिखर है वो आपका K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलता है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड जो आपका क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। उसकी 8611 मीटर यह देखने को मिलता है ऊंचा। अगला प्रश्न की बात होगी हिमालय का क्रम, आपका हिमालय के क्रम की बात होगी तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय पड़ता है सबसे ऊपर। उससे जैसे ही आप नीचे आएंगे महान हिमालय पड़ेगा, जिसे सर्वोच्च हिम कहा जाता है। यदि बात होगी महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो जोन पड़ता है उसे इंडो सांगपो सचर जोन इसे कहा जाता है। अगला आपका जो पॉइंट बनता है वो आपका ट्रांस हिमालय के बाद आपका महान हिमालय के बाद आपका आता है हिमाचल हिमालय कहते हैं इसे लघु हिमालय कहते हैं और इसे आपका मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इन दोनों के महान हिमालय और जो मध्य हिमालय इसके बीच में जो बेल्ट देखने को मिलती है उसे जो जोन है आपका मेंटल सेंट्रल थ्रस्ट इसे कहा गया है। बात होगी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलता है। और बात होगी आपका शिवालिक हिमालय और मैदानों के बीच में आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका श्रीनगर का जो आभूषण है उसे डल झील को कहा जाता है। विश्व का तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है पहला वो लोकटक झील मणिपुर में देखने को मिलता है। और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील जो कि केरल में देखने को मिलती है। और तसंगमो जो झील आपका सिक्किम में देखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कराने का प्रयास हमारा रहा है। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, यानी कि जो आपका सेकंड जो आपका सेट है इसमें जो आपके क्वेश्चन कराए गए थे वो यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।